कमरे के बाहर से अब भी गुंजन की आवाज आ रही थी। इन बुजुर्गों का कोई ठिकाना क्यों नहीं होता? कब तक इनका बोझ हम लोग उठाते रहेंगे? बहू के मुंह से तीर भरे शब्द सुनकर भागीरथ जी की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगे, क्या बुढ़ापा सच में इतना बेकार होता है? भागीरथ जी को अभी गांव से शहर आए 2 साल ही हुए थे। उनका बेटा अविनाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। इसीलिए वे अपने पिता को गांव से शहर ले आया ताकि उनका अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन उसकी पत्नी गुंजन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बुजुर्गों के साथ रहने से उसकी आजादी खत्म हो गई है। गुंजन हमेशा भागीरथ जी से ताने मार कर बात करती और उन्हें हमेशा बोझ समझती। अविनाश इस बारे में कुछ कहता तो गुंजन उससे झगड़ने लगती। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन दोपहर में भागीरथ जी ने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन उनके कांपते हाथों से गिलास फिसलकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। उस समय गुंजन किचन में थी। आवाज सुनकर तेजी से बाहर आई और गुस्से में चिल्लाई, हे भगवान, आपको कुछ भी ठीक से पकड़ना क्यों नहीं आता? हर दिन कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं। हमें अपना नौकर समझ रखा है क्या? भागीरथ जी शर्मिंदा होकर बोले, बेटी, गलती से हो गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ। उन्होंने झाड़ू उठाई और कांच के टुकड़े समेटने लगे, लेकिन तभी एक तेज धार वाला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून निकलने लगा और उन्होंने दर्द सहते हुए कांच निकाला। उन्होंने बहू को भी आवाज दी, बेटी, जरा दवा तो दे दो, पैर कट गया है, बहुत खून बह रहा है। गुंजन गुस्से में पैर पटकते हुए आई और खून देखकर भड़क गई। अब ये नया ड्रामा और शुरू हो गया। सारा घर गंदा करके रख दिया। आपको कहीं और जाकर नहीं मरना था क्या? दिन भर पड़े पड़े सिर्फ हमें परेशान करते रहते हैं। भागीरथ जी का दिल टूट गया। बिना कुछ कहे वे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। वहां टेबल पर उनकी पत्नी की तस्वीर रखी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह तस्वीर को देखकर बुदबुदाए, काश तुम होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कमरे के बाहर से गुंजन की आवाज अभी भी आ रही थी। जब वह जिंदा थी तो भागीरथ जी को कभी एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब अविनाश घर आया तो गुंजन ने तुरंत उसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। देखो ना, तुम्हारे पापा दिन भर घर में कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक तो इतना महंगा गिलास गिरा दिया और फिर खुद को चोट भी लगा ली। सारा घर गंदा करके रख दिया। आखिर कब तक ये सब सहना पड़ेगा? अविनाश पहले से ही ऑफिस के तनाव में था। उसने झुंझलाते हुए कहा, हाँ पापा, आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे आपको यहाँ लाके। आपसे एक जगह बैठा क्यों नहीं जाता? क्यों घर में इधर उधर डोलते रहते हो? घर में कितनी परेशानियां हो रही हैं, कभी सोचा है आपने? भागीरथ जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उनके अंदर जैसे कोई टूट रहा था। कुछ देर बाद अविनाश गुस्से में बड़बड़ाता रहा, फिर बाहर चला गया। पत्नी की तस्वीर को निहारते निहारते भागीरथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से सिर उठा के अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और मन ही मन कहा, कौशल्या, क्या हमने सच में कोई गलती कर दी थी? पत्नी से बातें करते करते भागीरथ जी की आंखें अतीत के पन्नों में खो गई। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब अविनाश का जन्म हुआ था। कितनी खुशी हुई थी उन्हें। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई थी, दावत की थी। उनकी पत्नी कौशल्या ने अविनाश को बड़े लाड और प्यार से पाला था। जब अविनाश थोड़ा बड़ा हुआ तो भागीरथ जी उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाया करते थे। गांव से दूर बड़े स्कूल में उसका दाखिला करवाया था ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके। दोपहर में जब वे खेत में काम कर रहे होते थे तो हर्ष थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते रहते। जैसे ही अविनाश की छुट्टी का समय होता, वे काम छोड़कर साइकिल उठाते और स्कूल के गेट पर पहुंच जाते। अविनाश को प्यार से बिठाकर घर लाते,
फिर बिना आराम किए वापस खेतों में काम करने चले जाते। भरी दोपहरी में तपती जमीन पर मेहनत करते ताकि अविनाश की जिंदगी संवर सके। आज वही अविनाश उनके सामने खड़ा होकर कह रहा था, आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। जब अविनाश 5वीं-8वीं कक्षा में था तो एक दिन वह स्कूल से लौटकर आया और बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। कौशल्या जी, जो हमेशा अपने पति का सम्मान की रक्षा करती थी, तुरंत बोल उठी, अच्छा, अब अपने बाप के साथ जाने में तुम्हें शर्म आने लगी है? जब ये धूप बारिश में खेतों में मेहनत करते थे तब शर्म नहीं आती थी? कोई मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। भागीरथ जी ने कौशल्या को शांत किया और बोले, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी भावनाएं भी हमें समझनी होंगी। फिर उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर अविनाश के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दी। अविनाश खुश था। धीरे धीरे वह पढ़ लिख कर शहर चला गया और नौकरी करने लगा। अब भागीरथ जी भी बूढ़े हो गए थे। खेती बाड़ी का काम भी ज्यादा नहीं कर पाते थे। अविनाश हर महीने कुछ पैसे भेज देता था जिससे घर चल जाता। एक दिन अविनाश गांव आया और संकोच भरे स्वर में बोला, पिताजी, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन कौशल्या जी बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन क्या बेटा? अविनाश सिर झुकाकर बोला, मैं आपको शादी में नहीं बुला सकता हूँ, वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे, आप उन सब बड़े बड़े लोगों में फिट नहीं हो पाओगे। यह सुनकर भागीरथ जी और कौशल्या जी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। कौशल्या तो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस आंखों में आंसू भरकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही दिनों में वह बिस्तर पे पकड़ ली। करीब 2 महीने के बाद अविनाश अपनी पत्नी गुंजन को लेकर गांव आया, लेकिन उसकी बातों में अब पहले जैसा अपनापन नहीं था। अगली सुबह अविनाश ने कहा, पिताजी, अब हमें वापस जाना होगा। गुंजन को गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। भागीरथ जी ने कांपते हुए हाथों से अविनाश का कंधा पकड़कर कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आ चुकी हैं। अगर तुम दोनों उसके पास रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अविनाश ने गुंजन की ओर देखा, जो पहले से ही नाक मुंह सिकोड़ रही थी। फिर भी धीरे से बोला, पिताजी, गुंजन बिल्कुल नहीं रुकेगी, उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब हमें चलना होगा। भागीरथ जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बस अविनाश को जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर कौशल्या जी के पास कमरे की ओर बढ़ गए। बेटा अविनाश, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, अब वह अपने माँ बाप को एक बोझ समझने लगा था। जब कौशल्या जी बिस्तर पे थी तो वे हर दिन अविनाश के आने का इंतजार करती रहती, लेकिन अविनाश और गुंजन हमेशा किसी न किसी बहाने आते भी थे तो जल्दी लौट जाते थे। एक दिन कौशल्या जी ने भागीरथ जी से का हाथ पकड़ कर कहा, अब मुझसे और सहन नहीं होता, अविनाश के बिना जीने का मन ही नहीं करता। भागीरथ जी ने दिलासा दिया था, बेटा, अब भी तेरा है, कभी न कभी तो उसे एहसास जरूर होगा कि माँ क्या होती है। लेकिन वे खुद जानते थे कि अविनाश अब बदल चुका था। कुछ दिन बाद जब अविनाश और गुंजन शहर लौट के आ चुके थे, कौशल्या जी ने आखिरी सांस ली। मरते समय भी उनके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, अविनाश। बेटा, सिर्फ एक बार आ जा, सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिलने आ जा। भागीरथ जी अब अकेले रह गए। अविनाश और गुंजन 13वीं तक गांव में ही रुके थे, लेकिन उस दौरान भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी बोझ को निभा रहे हो। रिश्तेदारों के कहने पर अविनाश भागीरथ जी को अपने साथ शहर ले आया, लेकिन यहाँ लाकर हालात और बिगड़ गए। भागीरथ जी का गांव का एक मकान और खेत था, जिसे सब कुछ बेच दिया गया।
अब उनके पास गांव लौटने की कोई जगह नहीं बची। अविनाश ने उसी पैसे से एक फ्लैट खरीदा और किराए के घर में से उस घर में आ गया। लेकिन इस नए घर में भागीरथ जी के लिए कोई जगह नहीं थी, बस एक कमरा जहां उनका मन घुटता रहता था। अपमान की पीड़ा गुंजन हमेशा उन पर ताने कसती रहती। घर में कोई काम नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। कोई मदद करनी तो आती नहीं, बस खाने पीने का खर्च बढ़ा रखा है। अविनाश ऑफिस से आता तो कई बार चिढ़कर कहता, पापा आपको एक जगह बैठना नहीं आता है क्या? हर बार कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं है आपके पास। मैं कितना बिजी रहता हूँ। भागीरथ जी धीरे धीरे खामोश रहने लगे। अब वे ज्यादा बोलते नहीं थे, बस एक कोने में बैठे रहते जहां कोई उनकी परवाह नहीं करता था। एक शाम जब गुंजन ने उन्हें ताना मारा, इस उम्र में खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो हमारा क्या रखोगे? फिर गांव छोड़कर आए ही क्यों? तो भागीरथ जी का मन पूरी तरह टूट गया। वे चुपचाप घर से निकले और पास के एक पार्क के बेंच पर जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। तभी उनकी नजर कुछ बुजुर्गों पर पड़ी जो पास में बैठे हंस रहे थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। भागीरथ जी को ये देखकर अपना गांव याद आने लगा, जहां चौपाल पर बैठकर वे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करते थे, दुख सुख बांटा करते थे। जहां उनका खुद का बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था, वही ये अजनबी हंसते खेलते दिख रहे थे। कैसे जी रहे होंगे ये लोग, उन्होंने सोचा। तभी उनमें से एक बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, पहली बार देख रहा हूँ आपको यहाँ। लगता है बहू बेटे से परेशान लगते हो। भागीरथ जी झेप गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सज्जन हंस पड़े। अरे भाई, मुझसे कुछ नहीं छिपा है। हम सब भी कभी न कभी अपने घरों में ऐसे ही अपमानित हुए थे, लेकिन अब देखो कितने मजे से रह रही है। भागीरथ जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? यहीं पास में एक वृद्धाश्रम है, हम सब वहीं रहते हैं। अपनी मर्जी से उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। कोई ताने मारने वाला नहीं है, कोई बेइज्जती करने वाला नहीं है। वहाँ के नौजवान हमारी सेवा करते हैं, समय पर खाना देते हैं, दवा देते हैं और सबसे बड़ी बात, इज्जत देते हैं। भागीरथ जी की तो आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस अनजान शहर में कोई अपना सा मिल गया था। महेश जी जो उनके लिए एक नए दोस्त बन चुके थे, बाकी साथियों को बुला लाए। सबने भागीरथ जी को वृद्धाश्रम चलने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब वे वहां गए तो उनकी दुनिया ही बदल गई। वहां सब बुजुर्ग एक परिवार की तरह रह रहे थे। नौजवान लड़के लड़कियां सब उन बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए थे। उनकी बातें सुनते, उन्हें कोई ताना नहीं मारता था, ना कोई उपेक्षा करता, सिर्फ सम्मान और अपनापन था। अगली सुबह भागीरथ जी ने बिना किसी को बताए अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गए और सीधे वृद्धाश्रम जा चले गए। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई झगड़ा नहीं किया, बस उस जगह को छोड़ दिया जहां उन्हें अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिला। वृद्धाश्रम में जाते ही सबने उनका खूब जोरों शोरों से स्वागत किया। उन्हें एक कमरा भी दिया गया, समय पर भोजन दिया गया और सबसे बड़ी बात, उनकी बातें भी सुनी गईं। अब भागीरथ जी वहां के परिवार का हिस्सा बन गए थे। जहां पहले वे अपने ही घर में चुपचाप एक कोने में बैठे रहा करते थे, अब वे उस बुजुर्गों के ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे जो सिर्फ खुशियां ही खुशियां बांटता था। अब उनकी सुबह हंसी मजाक से शुरू होती और शाम आपस में गपशप करते हुए बीतती थी। काश मैं पहले ही ये फैसला ले पाता, एक दिन उन्होंने सोचा, लेकिन फिर खुद से ही बोल उठे, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भागीरथ जी की जिंदगी फिर से चल पड़ी थी।
उनकी वीरान जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थी, अपमान से सम्मान की ओर और तानों से मुस्कुराहट की ओर। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? भागीरथ जी ने व्रत आश्रम में जाकर सही किया या गलत? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी हम कोई नई कहानी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।